फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग फिज कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चाहे आप बीएससी के छात्र हों या बीकॉम के छात्र हों या आप बीए के छात्र हों, चाहे सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, सभी के लिए है ये वीडियो। क्योंकि इन्वायरमेंट का पेपर जिन्होंने नहीं दिया था, जैसे जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, उनको एक चांस मिला था कि वो लोग फर्स्ट ईयर में दिए होंगे तो दिए होंगे, क्योंकि पिछली बार तो वो प्रमोट हो गए सेकेंड ईयर में, उन्हें फर्स्ट ईयर के नंबर के बेसिस पे प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन अभी थर्ड और जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको तो मौका ही नहीं मिला, उनको तो फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट किया गया था। तो जिन्होंने भी इन्वायरमेंट का पेपर नहीं दिया है या पेपर दिया था तो उनके इतने नंबर नहीं आए, 100 में 33 नंबर चाहिए होते थे। और इस बार आपको 100 में से 75 क्वेश्चन ही करने हैं, तो उसका 33% आपको लाना होगा। तो अगर आप ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि एक बार देना ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को वो पेपर देना है। तो ये वीडियो आप सभी तक शेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन पूछा था, आपसे रिलेट करके बताया था। ठीक, जो सबसे पहला वीडियो था उसमें था टाइगर राज्य किस राज्य को कहते हैं, तो लॉयन बोला था, गुजरात को लॉयन बोलते हैं, और टाइगर बोलते हैं एमपी को, मतलब मध्य प्रदेश को। फिर अगला क्वेश्चन है, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ठीक है, तो जो एशियाई बब्बर शेर है वो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अगला है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल जो है वो भी पश्चिमी घाट ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो जो ताल पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जो स्थिरता है वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। देखिए, उत्पादक और फिर उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक जैसे घास वगैरह, फिर उपभोक्ता जो उसको खाएगा। आपने उसकी एक जो है एक श्रृंखला पढ़ी होगी कि घास को जो है टिड्डा खाता है और फिर टिड्डे को मेढक, और ऐसे करके, तो वहाँ से वह उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। अगला है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है, क्यों होता है? क्योंकि मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है? तो ये प्राकृतिक संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो हमारा है चीन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, किस प्रकार की बरसात बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो जो संवहनीय वर्षा होती है वो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। अगला है, भारत के किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको पता है कि जो है बहुत सारे अपना इंडिया बताइए कौन से कंटिनेंट में है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला है, सुनामी मतलब कौन से महाद्वीप में है? हिंदी में, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण है वो भूकंप है। ठीक है, अगला है, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय नहीं निकलती? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय ऑक्सीजन नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है? तो क्षेत्र भ्रमण पद्धति, मतलब बच्चे को बाहर ले जाएं और दिखाएं उनको, तो इस टाइप से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो व्यक्ति क्विक एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार करता है उसको कौन सा रोग नहीं होगा? तो उसको स्कर्वी नहीं होगा। विटामिन से होने वाले रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से कौन सा होता है, बी से कौन सा होता है, सी से कौन सा होता है और डी से कौन सा होता है? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये तो सभी को आते होंगे लगभग। सी किससे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है? तो चलिए, ये तो बता ही दिया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, भौतिक और जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्यावरण कहते हैं। जहाँ पर कोई रहता है वो पर्यावरण है। ठीक है, कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्यावरण को उत्पन्न करता है। यहाँ सभी नहीं है। ठीक है, ओजोन परत ऊपर है, ओजोन परत नीचे नहीं। अगला है 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में जो गैस होती है ओजोन। ठीक है,
अगला है, और ओजोन लेयर किस स्फीयर में है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मतलब क्षोभ मंडल में है, आयन मंडल में है, समताप मंडल में है, किस मंडल में है। पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो 5 करोड़ है। ठीक है। अगला है, मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वो है मनुष्य। ठीक है। देखिए हम ही लोग जो हैं वो मतलब पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और क्योंकि अगर हम लोग ना प्रदूषित करें तो क्या कोई प्रदूषित करेगा भाई। जैसे कारखानों से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो नदी में जा रहा है, तो हम ही लोग तो जाने दे रहे हैं, तभी तो जा रहा है। हम लोग अगर उसका कुछ निस्तारण कर लें तो वो नहीं जाएगा। ठीक है। और जैसे नदियों के पानी में जो लोग मर जाते हैं उनको बहा दिया जाता है, तो वो भी तो मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है प्रदूषित उसको। तो वातावरण जो भी प्रदूषित हो रहा है वो सब मनुष्य के कारण ही हो रहा है, क्योंकि अगर मतलब हम लोग नहीं जाएंगे तो उसको प्रदूषित नहीं करेंगे तो कोई भी उसे प्रदूषित नहीं करेगा। और आपको ये जो टेलीग्राम पे आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको 1 तारीख को पेपर है।